Okay, hello everyone. Let's begin today's class by revising what we have seen in the last class. तो आखिरी क्लास में हमने देखा था कि अगर कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसका जवाब है कैलकुलस के थ्रू। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखा हमने कि हमें पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की। तो हमने एक चार्ज शेल कंसीडर की जिस पे क्यू चार्ज है यूनिफॉर्म और जिसकी रेडियस आर है, और हमें बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ दिस शेल। तो बाय डेफिनेशन हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं कि उस पर स्मॉल क्यू चार्ज था, और ये स्मॉल क्यू चार्ज अगर आने वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज होगा डी क्यू तो इन्फ्लुएंस करेगा इसे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द शेल। तो लिख लिया हमने, ये क्या है, के क्यू बाय आर विल बी द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द शेल मल्टीप्लाइड बाय जो नया चार्ज आया है, सो दैट विल बी द वर्क डन, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ शेल, ये तो छोटे से चार्ज के लिए, पूरे के लिए निकालने तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, चार्ज जीरो था शुरुआत में और फाइनली कैपिटल क्यू हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई शेल की, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, इसको याद रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि बताओ ये दो शेल हैं, तो हमें बताना है कि अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एक इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो होगी। तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तब तो पॉइंट चार्ज की तरह लिख दो, दोनों पॉइंट चार्ज हैं जो इनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे मौजूद है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो के क्यू वन स्क्वायर बाय 2r1, और इसकी लिख दो के क्यू टू स्क्वायर बाय 2r2। ठीक है, फिर दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, नॉन कंडक्टिंग शेल्स, बताना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इसकी सेल्फ एनर्जी लिख दी, बाहर वाले की लिख दो, वो भी लिख दी, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। तो किसी एक का पोटेंशियल फाइंड कर लो यहाँ पर और दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे पोटेंशियल ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1 है ना, सेकेंड वाले की वजह से, सेकेंड वाले पर फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लो और Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, या अदर वे राउंड ऐसा भी कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो इस पर पोटेंशियल निकाल लो सेकेंड की वजह से और Q1 से मल्टीप्लाई कर दो। इफेक्टिवली ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एक टर्म आ गई एनर्जी डेंसिटी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन वैक्यूम एंड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इन मीडियम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो हम एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखा हमने कि एक चार्ज शीट थी यहाँ पर, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमसे पूछा गया कि बताओ एक क्यूब है उसके पास ए साइड का, उसमें ओवरऑल कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैक्यूम है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, तो सॉल्व करके ये निकाल दिया हमने। ठीक है, फिर सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की हमने एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। तो एनर्जी कहाँ व्याप्त है, बाहर व्याप्त है। ठीक है, अंदर तो कोई वर्क लग नहीं रहा है ना, पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पर, तो बाहर व्याप्त है। तो हम क्या करें, छोटी सी एक वॉल्यूम कंसीडर की जो बाहर है ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी डेंसिटी से, और उस पॉइंट पर ई कैसे निकाला, ई बिकॉज ऑफ दिस शेल, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये वही का वही एक्सप्रेशन आ गया जो ऊपर आया था, के क्यू स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर आर कैप।
कैसे आया ये? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। तो इस तरीके से वेरीफाई करके भी देख लिया 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है, फिर सॉल्व कैसे करना है? तो जैसे एग्जांपल पर आ गए कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो क्या होती है, माइनस डी वी बाई डी आर इंटू आर कैप, बट यहाँ पर दो डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, तो ई एक्स अलग से लिख लिया माइनस डो वी बाई डो एक्स, और ई वाई अलग से लिख लिया माइनस डो वी बाई डो वाई। ठीक है, और उस तरीके से फाइंड कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर तीन वेरिएबल थे, तो ई एक्स निकाला, ई वाई निकाला, ई जेड निकाला, है ना। ये डो वी बाई डो वाई क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। यहाँ पर हम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। सिमिलरली डो v बाई डो z, z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। अच्छा, अदर वे राउंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो तो v कैसे फाइंड करें? तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e dx। कैसे लिख दिया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर आर कैप। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरफ लेके आएंगे डी आर को, तो डी वी क्या होगा? डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, और v निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये तो अगर एक ही लीनियर डायमेंशन होता r में तो करते, लेकिन यहाँ पे तीन डायमेंशन इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ तो दो डायमेंशन इन्वॉल्व है, तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ओरिजिन पर, यानी कि x और y जब 0 है तब v की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो वहाँ से हमने c भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई होप तुमने किया होगा होमवर्क। अब मूव ऑन करते हैं नए टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से हमको समझना है इसे। तो वैसे नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है ये? नाम से सजेस्ट कर रहा है डाइपोल। डाई यानी कि दो, और पोल यानी कि पोलैरिटी। डाई यानी कि टू, और पोल यानी कि पोलैरिटी। तो इसका मतलब दो चार्जेस होंगे यहाँ पर, और अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। दो पोलैरिटी के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जिसमें से एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। देखो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, एंड दैट दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, अच्छा, इनके मिड पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं। जो इनके बीच में सेपरेशन है, उसके मिड पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन से एक चार्ज की दूरी को a लिखते हैं अपन। ओरिजिन से एक चार्ज की दूरी को a लिखते हैं, तो दूसरा चार्ज भी ऑफ कोर्स ओरिजिन से a दूरी पर होगा। तो q और माइनस q के बीच में ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो डाइपोल में क्या याद रखना है हमें, कि अभी फ़िलहाल के लिए कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, एक का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू, एंड दोज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। 2a क्यों? क्योंकि हम उसके मिड पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, और मिड पॉइंट से एक चार्ज की दूरी को a बोलते हैं, इस वजह से। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखो, इफ टू पॉइंट चार्जेस, if two point charges if 2 point charges equal in magnitude
equal in magnitude and opposite in sign are separated by a small distance then the system is called electric dipole ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ -q, यहाँ पे +q। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ आता है? इसका यूज़ आता है कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जैसे लेट से H2O बनाया जाए मैं, तो H2O कैसा बनता है? हम केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, बस हम H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो लेट से ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 H है, तो ऐसे बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये पार्शियली नेगेटिव होता है। सिमिलरली ये दूसरा बॉन्ड है, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि एक डाइपोल है, दिस इज़ अ डाइपोल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको बोलते हैं, ये पार्शियली, है ना, डाइपोल बोलते हैं इसको भी। तो ये दूसरा डाइपोल है। तो कितने डाइपोल्स हैं यहाँ पर? H2O में 2 डाइपोल्स हैं। अच्छा, एक लोन पेयर भी होता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाऊँगा मैं केमिस्ट्री में, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कि यहाँ पर ऐसा कुछ लोन पेयर जैसा भी होता है, ठीक है। 2 लोन पेयर होते हैं कि एक लोन पेयर होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलो वो तुम अपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बना के सोच लेना, बट चलो लेट से एक यहाँ पर लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर कंपैरेटिवली पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो या ये भी एक डाइपोल है। अच्छा, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, एक टर्म होती है डाइपोल मोमेंट, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। पर्टिकुलरली फिजिक्स में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, और उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि फिजिक्स में माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है? क्योंकि केमिस्ट्री में शायद उल्टा होता है इसका, वहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो अभी केमिस्ट्री को भूल जाओ, बस अभी हम ये समझना चाहते हैं कि इसका यूज़ कहाँ आता है। इसका यूज़ कहाँ आता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स में। तो अब मेरे को एक बात तुम बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, उनका डिस्टेंस सेवरल माइक्रोमीटर भी नहीं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, इसमें होता है। ये बात समझ में आ रही है? इट इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, और भी छोटा इन ऑर्डर के बॉन्ड साइज होते हैं। बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंटली -q और +q के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए यहाँ पर दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, दिस इज़ वेरी स्मॉल। ये जो -q और +q के बीच का सेपरेशन होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट अगर हम बाहर का पॉइंट लें, तो अगर मान लो सपोज ये सेंटर है, तो यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे लेट्स से r, तो ये 2a से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लेट्स से कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 2a, तो r इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 2a।
तो वहाँ पे हम आगे चल के कुछ कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि कोई भी एक बाहर का पॉइंट जो इस डाइपोल सिस्टम से बाहर है वो बहुत ज़्यादा दूर होगा इनके बीच की दूरियों से, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक टर्म एसोसिएट होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो लिखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, इसको मैंने p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो डाइपोल मोमेंट में लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity which is directed, which is directed, which is directed from negative, from negative charge, from negative charge to the, to the positive charge, to the positive charge, and its magnitude, and its magnitude, and its magnitude is the product of, is the product of, is the product of any one of the charge, 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 and distance between the two charges, and distance between the two charges, the distance between the two charges, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब वो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। उनके बीच का डिस्टेंस क्या बोला है हमने, 2a। तो अगर मैग्नीट्यूड लिखें डाइपोल मोमेंट का तो क्या होगा, q एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि 2a, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। सो द डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जैसे अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम, एक है -1 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, लिखते हैं अब हम डाइपोल मोमेंट इसके लिए। तो डाइपोल मोमेंट इज, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। एक कोई भी एक चार्ज, तो दैट इज 1 माइक्रोकूलम, मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10⁻⁻10। तो अगर ऐसा यूनिट में लिखना है तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम into 10⁻⁻10 meters. So what's that? That is 10⁻⁻16 कूलम मीटर। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, SI unit of dipole moment is कूलम मीटर, and that is no brainer because charge into distance है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, है ना, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। मतलब इनफैक्ट डाइपोल से रिलेटेड। तो देखो कि अगर ये हमारे पास -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, बहुत ध्यान से देखना, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है
उसको बोलते हैं अपन एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल ना, हेयर इट द मिड पॉइंट, लेकिन इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस। और ओरिजिन से एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। और ये क्या है, ऑफ कोर्स दिस इज ओरिजिन, ठीक है। और जो इस एक्सिस ऑफ डाइपोल से, एक्सिस ऑफ डाइपोल से ओरिजिन से गुजरने वाला प्लेन है जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ डाइपोल से, वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज प्लेन which is passing through the origin and is perpendicular to the axis of dipole. So this plane is called equatorial plane. ये जो plane है this is called equatorial plane, ठीक है। तो अब इन सब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे, जैसे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स मूव एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। सो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट यानी कि एक्सिस पे हमें एक पॉइंट पकड़ना है और वहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बहुत गौर से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले डाइपोल बना लिया, ये डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और इसकी एक्सिस बना ली, ये बन गई एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना है, ज़रा नज़र हटी दुर्घटना घटी। बहुत इजी है बट ध्यान चाहिए, एक बार समझ में आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डाइपोल से, हर बार आता है और आएगा ही, ठीक है। तो भाई क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द डाइपोल। तो हमने एक एक्सियल पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से नापे जाते हैं, ओरिजिन से। सो दिस इज ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है, लेट्स से दैट इज पॉइंट पी, उसका डिस्टेंस है एक्स। बहुत गौर से देखना है, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली दूरी कितनी है, ओरिजिन से एक चार्ज की ए, और ये वाली दूरी कितनी है, ओरिजिन से दूसरे चार्ज की, वो भी ए, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर कैलकुलेट करना है, ई एट पी। तो अब गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्यों आएगी, इन चार्जेस की वजह से। तो दो पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। तो देखना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये वाले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर किस तरफ होगी, वो होगी इस तरफ, उसको लिख देते हैं ई प्लस। और नेगेटिव वाले की वजह से ई पर, नेगेटिव वाले की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, नेगेटिव दिशा में, है ना, टूवर्ड्स द चार्ज, उसको बोल देते हैं ई नेगेटिव। ज़्यादा पैमाना किसका होगा, ई पॉजिटिव का या ई नेगेटिव का, हु विल डोमिनेट। तो क्लियरली ये ज़्यादा पास है,
तो ये वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, वो आएगी इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P विल बी, इसको लिख देते हैं E प्लस माइनस E माइनस, मतलब कुछ नहीं, वेक्टर्स हम ले रहे हैं, तो दिस माइनस दिस, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम लिखते हैं। तो E प्लस का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, अब हम E प्लस का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, और E प्लस किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज और P पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक x, और ऑरिजिन से लेके चार्ज तक a। सो व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ई माइनस लिखना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से हमने डायरेक्शन वगैरह सब कुछ कंसीडर कर लिया है, तो अब डायरेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, साइन की टेंशन नहीं लेनी है, बट जस्ट मैग्नीट्यूड की टेंशन लेनी है। तो यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है, माइनस यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। माइनस ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक x, और ओरिजिन से लेके माइनस क्यू तक a, तो इट विल बी x प्लस ए। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड डायरेक्शन विल बी इन दिस केस इस तरफ, ठीक है। ऐसा कोई तो नहीं सोच रहा है कि यहाँ माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, अरे भाई इधर कंसीडर कर लिया ना माइनस, इस वजह से। देखो मैंने तुमसे कहा कि मान लो मैग्नीट्यूड है इस तरफ 5 न्यूटन, इस तरफ है 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स बताओ। तो क्या करोगे तुम, 5 माइनस 2 लिख दोगे ना, 2 न्यूटन इस तरफ, ऐसा थोड़ी करोगे, 5 माइनस माइनस 3 ऐसा थोड़ी करोगे, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो पॉज करके आराम से सोचो जो बात मैंने कही, कि हमने डायरेक्शन सोच लिया अपने दिमाग से, अब मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत गौर से देखना है। के क्यू कॉमन ले लिया, के क्यू ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस तरफ है, डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम पहले से ही जज कर चुके हैं। तो फर्दर सॉल्व किया इसे, के क्यू कॉमन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो गया अपने पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो यह अपने पास के क्यू तो कॉमन है ही बाहर। अब देखना इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 2x से माइनस 2x से होगा तो वो प्लस 4x से हो जाएगा। तो देखो ये करके बताता हूँ मैं, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x से माइनस इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x से, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे देखो स्क्वायर कॉमन लिया दोनों का, तो एक x माइनस ए है और एक x प्लस ए है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2x से, और ये माइनस है तो ये ब्रैकेट ओपन करके प्लस 2x होगा, तो 4x से हो जाएगा। सो इट विल बी के क्यू इंटू 4x से डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन देखो क्या कहा गया था कि भाई ये जो x है, कोई भी पॉइंट जो बाहर है डाइपोल से, वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, किससे कंपेयर करें तो, कि डाइपोल के बीच की दूरी क्या है उससे कंपेयर करें तो x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो और ही ज़्यादा ग्रेटर होगा ए स्क्वायर से। इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए
इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 एंड डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स दिस साइड। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, इट विल बी के, अच्छा इस 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ और 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, क्यों अभी समझ में आएगा। तो 2 बाहर और अंदर क्या बचा, के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय, नीचे एक्स क्यूब बचेगा, एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स क्यूब बचा। ठीक है, अब इसे गौर से देखो, x इंटू 2a क्या है, x इंटू 2a इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हम डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट विल बी 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, और ये डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा इस डायरेक्शन को देखो, क्या ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही तो नहीं है, इज दिस डायरेक्शन मोमेंट, इज इट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो ऊपर थोड़ा सा, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया है इवेंचुअली। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एन एक्सियल पॉइंट इज 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये याद रखना है हमें फाइनली, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। व्हाट इज EP, EP is the magnitude expression for electric field at a axial point. So this is what electric field at an axial point, at an axial point. ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। तो कुल मिला के व्हाट इज दिस P, इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रख लो। फिर से एक बार लिख लेते हैं, E at an axis at an axial point which is distance x from the origin is 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें रटा जाए ये। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें याद रखना है, डेराइव करने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये डेराइव नहीं करना है हमें, ये एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये हमने एक्सियल पॉइंट पे तो निकाल लिया, अब आगे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। ये बन गया डाइपोल, बहुत ध्यान से देखना है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इनके ये तो हो गई एक्सिस, एक्सिस से अभी कोई मतलब नहीं है हमें, एक्सिस से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है वो है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और हमने यहाँ से ओरिजिन से नापनी है सारी दूरी। तो ये एग्जैगरेटेड बनाया है ना कि ये जो ए है ये कायदे से बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन एग्जैगरेशन के लिए बनाया है हमने। ठीक है, तो एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, लेट्स से दैट पॉइंट इज P, और वो इस ओरिजिन से y दूरी पर है।
ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। देखना, ये जो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस दिशा में होगी, वो होगी इस दिशा में, उसको बोल देते हैं ई माइनस। और प्लस की वजह से किस दिशा में होगी, प्लस की वजह से होगी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो ये हेडिंग मिटा देता हूँ मैं, है ना। होपफुली तुमने ये हेडिंग लिख लिया होगा। हाँ, तो देखो, माइनस क्यू की वजह से इस तरफ और प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड, है ना, यानी प्लस क्यू के आउटवर्ड इस तरफ, सो दिस इज ई प्लस। और दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहेगा, सोचो आराम से बैठ के इसको, दोनों का चार्ज बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, सिमेट्री से ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड रहने वाला है बराबर। तो हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ई प्लस को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। सिमिलरली ई माइनस को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर रहेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लेट्स से इस एंगल को बोल देते हैं अपन थीटा। तो मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। चलो भाई, तो दिस एंगल इज थीटा। तो द ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 2E cos थीटा, ठीक है, क्योंकि E sin थीटा और E sin थीटा तो कट गए, E cos थीटा और E cos थीटा ऐड हो गए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 2E cos थीटा। अब ये E पता चल जाए और थीटा पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बस लिख देते हैं इसे। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन है इस तरफ, इस तरफ। डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 2 इज़ वॉट, 2 इज़ 2, ई इज़ वॉट, ई इज़ के क्यू, किसी एक की वजह से ना, किसी एक की वजह से मैग्नीट्यूड, तो के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ का स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब क्या, कॉस थीटा भी है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ भी बोलो। ये थीटा, ये थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा, सो दैट इज ए अपॉन दिस। बहुत गौर से देखना, कॉस थीटा इज व्हाट, ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए इज ए, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि E एट पॉइंट P इज 2KQA। तो इस 2 को मैं 2A के साथ लिख देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये बात अब तुम्हें समझ में आ रही होगी ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक की पावर 1 है और एक की पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अब नाउ अप्रॉक्सीमेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो पिछली बार किया था वही, कि भाई जो a है वो बहुत छोटा है y से, सो a इज़ वेरी वेरी मच लेस देन y, यानी कि a स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा y स्क्वायर से। इसका मतलब हम y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में a स्क्वायर को ड्रॉप करके सिर्फ y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किया अगर, तो ये बन जाएगा हमारे पास k इंटू क्यू इंटू 2a। तो q इंटू 2a इज़ वॉट, q इंटू 2a इज़ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो p
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट वाई स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज वाई क्यूब, ठीक है, ये वाई क्यूब हो जाएगा। और डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन है इसका इस तरफ, डायरेक्शन है इसका इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की निगाहों से देखते हैं। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्लियरली इस बार डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ये। तो अगर डायपोल मोमेंट के वेक्टर की तरह लिखना है इसे, so we can write this direction is opposite to the direction of dipole moment, opposite to the direction of dipole moment। तो इसका मतलब हम EP को कैसे लिख सकते हैं, EP is nothing but KP वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, लेकिन या तो P वेक्टर के अलॉन्ग हो गया तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। सो EP वेक्टर is equals to minus kp vector upon y cube. So this is expression for electric field at an equatorial point, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर जाए, भेजे में जाए तुम्हारे, है ना, धीरे धीरे जो चीज़ धीरे धीरे जाती है वो बाहर नहीं निकलती ज़्यादा जल्दी से। तो कुल मिला के क्या याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ने वाला कोई पॉइंट जो ओरिजिन से y दूरी पर है, दैट इज माइनस के पी बाय वाई क्यूब, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात याद रखनी है हमें। तो अभी तक दो जो चीज़ें हमने डेराइव की इसको हम समराइज करेंगे, ठीक है। तो अपनी अपनी ध्यान को यहाँ पर केंद्रित करो और लेट्स समराइज। मतलब ख़त्म नहीं हुआ ये टॉपिक, लेकिन अभी तक का याद रखने के लिए हम समराइज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डायपोल है कुछ माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये वाली तो हो गई भाई एक्सियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन, एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर एक पॉइंट है रैंडम एक्सियल, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 2kp बाय एक्स क्यूब, ठीक है, ये याद रखना है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस के पी बाय वाई क्यूब, वेयर वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे यहाँ पे बताना है एक्सियल लाइन पे कहीं भी, तो किस दिशा में होगा वो होगा डायपोल मोमेंट की दिशा में, है ना। ई वेक्टर इधर होगा, इधर पे बताना है तो इधर होगा, इधर पे बताना है तो इधर होगा, यहाँ पे बताना है तो इधर होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताना है तो यहाँ पर किधर होगा, डायपोल मोमेंट से अपोजिट, यहाँ पर किधर होगा, डायपोल मोमेंट से अपोजिट, यहाँ पर किधर होगा, डायपोल मोमेंट से अपोजिट, यहाँ पर किधर होगा, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट से अपोजिट। क्यों, देख लो चेक करके कि यहाँ पर किस तरफ, इस तरफ, इसकी वजह से किस तरफ, इस तरफ। तो हमने ऐसा तो कुछ बोला नहीं था कि ये पॉइंट जो हमने वाई ऊपर माना है कि नीचे माना है ना। तो कुल मिला के अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, ठीक है। एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट के अलोंग और इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल मोमेंट के अपोजिट।
ठीक है। एक और फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए कि लेट्स से एक डायपोल मोमेंट मैंने बनाया है ना, रैंडम एग्जांपल। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है। और इसकी मैं एक्सिस सिस्टम बना देता हूँ। ये बन गई भाई एक्सिस और इक्वेटोरियल। अब 2 पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ रैंडमली, बस वहाँ पे डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 4 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए चाहिए कि भाई जब पॉइंट है वो पता होना चाहिए एक्सिस पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। अगर एक्सिस पे है तो डायपोल मोमेंट के साथ में ही, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होगा। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मार्क करो। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? माइनस से पॉजिटिव की तरफ। ये हो गया भाई डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पर आ जाओ। तो डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी या अपोजिट होगी? अलोंग होगी, क्योंकि ये एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक है, इस तरफ। फोर्थ पॉइंट एक्सिस पर है, हाँ भाई, तो ये डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी, यानी कि इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो उसके अपोजिट यानी कि इस तरफ। और थर्ड पॉइंट भी इक्वेटोरियल पॉइंट है तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट, डायपोल मोमेंट के इस तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन वाली चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कोई मैग्नीट्यूड पूछे अगर कि मैग्नीट्यूड भी बताओ इन सब का, तो उसके लिए हमें ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए रहेगा। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, पहले वाले का जो डिस्टेंस है दैट इज x1, दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है, मतलब चौथे वाले का जो डिस्टेंस है दैट इज x2, दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है दैट इज y1, और तीसरे वाले का जो है वो है y2। तो मैग्नीट्यूड भी बता देते हैं। लेट्स से दिस इज E1, तो डायरेक्शन तो डिसाइड हो गया है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2kp बाय x1 क्यूब। यहाँ पर फोर्थ पर इसका मैग्नीट्यूड होगा 2kp बाय x2 क्यूब, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा? kp बाय y1 क्यूब, है ना। यहाँ 2 नहीं आता है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे 2 नहीं आता यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर है तो kp डिवाइडेड बाय y2 क्यूब। तो डायरेक्शन तो डिसाइड करना है कैसे? डायपोल मोमेंट के अगेंस्ट या फेवर में। और मैग्नीट्यूड में ध्यान रखना है कि एक्सियल में तो 2 आता है, इक्वेटोरियल पे 1 आता है। दैट्स इट। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर कि अभी हमने देखा कि एक्सियल पॉइंट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, इक्वेटोरियल पे है पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें। बट व्हाट इफ कि इक्वेटोरियल पे भी नहीं है और एक्सियल पे भी नहीं है, बट कहीं रैंडम है, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले डाइपोल बना लो। ये बन गया डाइपोल, है ना। दिस इज लेट्स से माइनस क्यू एंड दिस इज लेट्स से प्लस क्यू, ठीक है। बहुत गौर से देखना है। ये एक्सिस बना ली, और ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर
इक्वेटोरियल लाइन बना ली, दिस इज द मिड पॉइंट। थोड़ा वो बना नहीं अकॉर्डिंग टू स्केल, बट एनीवेज इसको थोड़ा सा इधर कर लो। ठीक है, अब हमें एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो ना तो एक्सिस पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, बट रैंडमली है कहीं पर। तो लेट्स से यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, ये है पॉइंट पी और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इक्वेटोरियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जान गए। तो इसको मैं बताता हूँ तुम्हें। तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ है सबसे पहले तो? अच्छा, ये जो पॉइंट पी है, इसको मार्क करने के लिए हमने ओरिजिन से रेडियल वेक्टर आर वेक्टर लिख दिया है ना। दिस इज थीटा एंड दिस इज आर। मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी आर है और कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, असली वाला डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P इज इन दिस डायरेक्शन। हम क्या करेंगे? P को रिजॉल्व करेंगे कि एक तो इसके अलोंग, एक R के अलोंग और एक R से परपेंडिकुलर। तो इसको रिजॉल्व करेंगे। तो देखना, अगर मैंने इस P को रिजॉल्व किया एक R के अलोंग और एक R से परपेंडिकुलर, तो हमने इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा P का कॉस कंपोनेंट। सो दिस इज P कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? P का साइन कंपोनेंट। सो दिस इज P साइन थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं कि देर आर टू डाइपोल्स। एक तो डाइपोल है P कॉस थीटा और एक डाइपोल है P साइन थीटा। और एक जो डाइपोल है P कॉस थीटा, उसकी एक्सियल पॉइंट पे पड़ रहा है, एक्सिस पे पड़ रहा है ये पॉइंट। और एक जो डाइपोल है P साइन थीटा, उसके इक्वेटोरियल पे पड़ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले इसकी निगाह से देखते हैं। तो व्हाट इज दिस? P कॉस थीटा और इसकी एक्सिस पे पड़ रहा है ये। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है सेंटर से। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? P के अलोंग ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दैट इज, उसको बोल देते हैं E अलोंग R, ठीक है, ER बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ P कॉस थीटा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा 2K P। अब P की जगह क्या आएगा? P कॉस थीटा। तो P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी का क्यूब, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले डाइपोल की वजह से ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसको बोल देते हैं इस तरफ और उसको बोल देते हैं ई थीटा, लेट से। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के इंटू डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ से मिड पॉइंट से दूरी है इसकी, उसका क्यूब, तो आर क्यूब, ठीक है। तो ये ई आर और ये ई थीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा? दिस इज पॉइंट पी। रिजल्टेंट किस तरफ होगा? रिजल्टेंट होगा इनका वेक्टर सम। तो दिस इज द रिजल्टेंट। ये ई रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस इज ई रिजल्टेंट, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। और उस ई रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर
का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन के पी बाय आर क्यूब तो कॉमन है, तो के पी बाय आर क्यूब को तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब ई आर का स्क्वायर करना है अंडर रूट के अंदर, तो 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ई थीटा का स्क्वायर करेंगे तो जस्ट साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई क्या, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे रिजल्टेंट का, तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लियरली tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा ई थीटा बाय ई आर, दिस विल बी ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा रखेंगे तो क्या होगा, ई थीटा होगा 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, ये हो गया, सॉरी ई थीटा रखेंगे तो के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, तो के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब तो कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, और नीचे रखेंगे 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, तो ये हो गया अपने पास tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड ये वाला जो अल्फा एंगल है दैट इज tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अच्छा, P के साथ अगर कोई एंगल पूछे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस ई रिजल्टेंट विथ P, तो थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि यहां से यहां तक तो थीटा है, P इस डायरेक्शन में, देखो P इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहां से यहां तक तो थीटा है, और थीटा में अल्फा और जोड़ना है। सो एक नोट लिख करके लिखो कि एंगल बिटवीन नोट करके लिखो एंगल बिटवीन पी वेक्टर यानी कि ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड ई रिजल्टेंट वेक्टर इज थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिख लिए, एक्सियल पॉइंट पे लिख लिए, और एक जनरल पॉइंट पे लिख लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2a, और एक एक्सियल पॉइंट पर हमें बताना है कि लेट्स से दिस इज पॉइंट P, और इस पर पोटेंशियल क्या होगा। दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से P पॉइंट की दूरी x है, तो ये वाला A है और ये वाला भी A है। ठीक है,
तो P पॉइंट पर अब हमको पोटेंशियल लिखना है इन दो चार्जेस की वजह से। सो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। जब पोटेंशियल एट पॉइंट P एक स्केलर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ये वाली दूरी हो गई x माइनस ए, दैट विल बी के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से होगा, दूरी हो गई इसकी x प्लस ए, तो क्या होगा प्लस के माइनस क्यू एक्स प्लस ए। अब क्योंकि वेक्टर नहीं है इसलिए माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिकली लिखना है। सो इट इज़ नथिंग बट के क्यू कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो गया हमारे पास के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वही अप्रॉक्सीमेशन फिर एक बार कि x इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a, दैट इज एक्स स्क्वायर इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर ड्रॉप कर सकते हैं और जस्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर x में से x कट गया और a प्लस ए 2a हो गया। सो इट इज़ के क्यू ए प्लस ए दैट इज़ 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, नॉट एक्स क्यूब बट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये q इंटू टू ए पी की तरह है, दिस इज लाइक अ p, बट p तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, बट पोटेंशियल तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं k इंटू पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम x को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लें तो देखो x वेक्टर जो है वो p वेक्टर के अलॉन्ग है। p वेक्टर किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज के पी डॉट एक्स वेक्टर। अब एक एक्स वेक्टर ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया तो नीचे कंपनसेट करने के लिए एक और एक्स लगाना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब। इस तरीके से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखना है। अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो सेकेंड लिखो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले पेशेंटली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2a है और ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इधर पे कहीं पे हमें लिखना है पोटेंशियल। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड वी हैव टू राइट VP। तो इसकी वजह से क्या आएगा, के क्यू बाय, लेट्स से दिस इज y, दिस इज a, तो ये हो जाएगा k माइनस क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और इसकी वजह से भी उतना ही होगा बट पॉजिटिव साइन का, तो प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे की अपोजिट है तो कट जाएगी, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होती है, पोटेंशियल ज़ीरो। सो वी एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज ज़ीरो, ये याद रखना है जस्ट। ठीक है, इनफैक्ट कि अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी पॉइंट लें, इफ वी कंसीडर इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन,
विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो उस पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट इन दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर होगा। तो ये पॉइंट पकड़ लो, है ना, ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने, तो ये इससे भी उतनी दूरी पर है, इससे भी उतनी दूरी पर है, आउट ऑफ द प्लेन देखो, है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये पॉइंट पकड़ लो तो भी वो इतनी दूरी पर है यहाँ से, और दूसरे चार्ज से भी उतनी दूरी पर है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर पड़ने वाले कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो कि V एट इक्वेटोरियल प्लेन इज 0। तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पर। तो विच मीन्स दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन is an equipotential surface, is an equipotential surface, is an equipotential surface। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, सॉरी एक्सियल पॉइंट है, तो वहाँ पर क्या होती है पोटेंशियल के पी बाई एक्स स्क्वायर, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो के पी डॉट एक्स एक स्केलर बन जाएगा अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन पर इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है पोटेंशियल 0। अब एक जनरल पॉइंट पर देखते हैं, जो ना कि एक्सियल पॉइंट है ना कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, बट कि रैंडमली कोई पॉइंट है। तो थर्ड लिखो, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे जो ना कि एक्सियल पॉइंट पर है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर, बट रैंडमली कहीं पर है। तो सबसे पहले तो पेशेंटली बना लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये बन गया हमारा एक्सियल, और ये मिड पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर, एक्सियल से परपेंडिकुलर बन गया इक्वेटोरियल। ठीक है, तो हम एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, और ये आर दूरी पर है ओरिजिन से, और ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पर भी वही कहानी फिर एक बार, कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो उस डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक तो इसके अलोंग, आर वेक्टर के अलोंग, और एक आर वेक्टर से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इक्वेशन या ये सिचुएशन हमारे पास ऐसी बन गई है कि अब दो डायपोल्स की वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये वाला तो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा पी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर वाला है पी साइन थीटा और अलोंग वाला है पी कॉस थीटा। तो यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे अपन वीपी। तो कैसे लिखेंगे, तो वीपी लिखेंगे एक तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द अलोंग वाला, और एक लिखेंगे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर वाला। तो ये परपेंडिकुलर वाला तो 0 होगा, क्योंकि इस डाइपोल की वजह से ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, और उसकी वजह से क्या होता है 0। कुल मिला के इसकी वजह से ही आना है, और वो क्या होगा के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है यहाँ पर आर है इनफैक्ट, तो आर स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इस तरफ है और पी वेक्टर इस तरफ है। तो पी और आर के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पे थीटा जनरेट कैसे किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट में थीटा जनरेट होता है कॉस थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय
आर क्यूब। इस तरीके से अपन पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। दिस इज वी कैन राइट V at any point as K P dot R divided by R cube। ठीक है, तो आई होप ये क्लास तुम्हें समझ में आई होगी। अब हम होमवर्क नोट करते हैं आज की क्लास का। सो होमवर्क फॉर टुडे इज derive an expression for electric field and potential for first part at an axial point for an electric dipole second at an equatorial point for an electric dipole, and third at any general point ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है बिना देखे और इसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं। जहाँ भी कॉपी में सॉल्व करोगे होमवर्क का स्क्रीनशॉट, तो प्लीज़ सेंड द स्क्रीनशॉट्स of class notes and the homework तुम बहुत रफली सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्लास नोट्स में हमने बहुत ही आराम से बनाया है, होमवर्क यू कैन सॉल्व वेरी रफली। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना ताकि रिवाइज कर दो, अच्छा समझ में आए। होमवर्क तुम बहुत रफली सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें सॉल्व करके तुम्हें भेजनी है मुझे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।